रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन वह जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसका मानना था कि उसकी कठिनाइयों और समस्याओं का कारण उसका भाग्य है। उसने यह सोच लिया था कि उसका जीवन पहले से ही लिख दिया गया है और वह अपने भाग्य को बदलने में असमर्थ है। हर दिन जब वह खेतों में काम करता, वह अपने मन में एक ही सवाल करता, क्या मेरे भाग्य को बदला जा सकता है? अगर भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? अर्जुन अक्सर परेशान रहता और जीवन की चुनौतियों से हार मानने लगता था। वह सोचता कि उसकी कठिनाइयों का अंत तभी होगा जब भाग्य बदल जाएगा, और उसे लगा कि यह असंभव है। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके राज्य के पास के गांव में आ रहे हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनके ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अपनी शंका का समाधान प्राप्त करेगा। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या हम इसे बदल सकते हैं या यह निश्चित है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भाग्य की जो धारणा है वह गलतफहमी पर आधारित है। लोग सोचते हैं कि उनका जीवन पहले से ही तय है और वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सही कर्म करोगे तो तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, अगर सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो लोग कहते हैं कि उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और वे इसे बदल नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने अर्जुन को एक सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, कल्पना करो कि तुम एक किसान हो और तुम्हारे पास एक बीज है। तुम्हारे पास यह विकल्प है कि तुम उस बीज को कहां बोओगे, किस तरह से उसकी देखभाल करोगे और उसे पानी दोगे या नहीं। यदि तुम बीज को उपजाऊ जमीन में बोते हो, उसे समय पर पानी देते हो और उसकी देखभाल करते हो, तो वह बीज एक मजबूत पौधा बनेगा और तुम्हें अच्छा फल देगा। लेकिन यदि तुम उसे सूखी और बंजर भूमि में बोते हो, उसे पानी नहीं देते, तो वह बीज मर जाएगा या कमजोर पौधा बनेगा। बीज तुम्हारा प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उसे कैसे बोया जाए और उसकी देखभाल कैसे की जाए, यह तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हारा भाग्य उसी बीज से उत्पन्न होता है, लेकिन उसके परिणाम तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। अर्जुन ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी और कहा, तो इसका मतलब है कि मेरे भाग्य को मेरे कर्म बदल सकते हैं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है जिसे बदला न जा सके। यह एक निरंतर प्रवाह है जो तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होता है। यदि तुम अपने विचार, शब्द और कर्म को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी शुद्ध और समृद्ध होगा। गौतम बुद्ध ने अर्जुन को समझाया, कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हें दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनका भाग्य उनके अपने हाथ में है। उनके जीवन की दिशा उनके आज के कर्मों पर निर्भर करती है, न कि पहले से लिखी गई किसी लकीर पर। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय है तो तुम अपने कर्मों का महत्व भूल जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। हर दिन, हर क्षण तुम अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की बातें सुनकर अपने जीवन पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल भाग्य का दोष देकर अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भाग रहा था। उसने यह समझ लिया था कि यदि वह अपने कर्मों को सुधार लेता है तो उसका जीवन बदल सकता है। अब उसे अपने भाग्य को बदलने की शक्ति का एहसास हुआ। अर्जुन ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूं कि मेरा जीवन मेरे कर्मों पर निर्भर है और मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं। मुझे अब यह डर नहीं कि मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य लिखते हैं। बुद्ध की अंतिम शिक्षा।
गौतम बुद्ध ने अंत में अर्जुन से कहा, याद रखो, जीवन की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे कर्म से न बदला जा सके। जैसे जैसे तुम सही दिशा में अपने कर्म करते रहोगे, तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। अगर तुम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि चाहते हो तो सही कर्म करो। यही सत्य है और यही तुम्हारे भाग्य को बदलने की कुंजी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों पर आधारित है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जैसे बीज को सही तरीके से बोने और उसकी देखभाल करने से अच्छा फल मिलता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।